हाय दोस्तों, मैं प्रेम मेहरा अब आपके लिए लेके आया हूँ 10th की मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस अपना पार्ट चल रहा है। तो उसमें अब हम अंतिम चरण पे इस टॉपिक के। तो उसमें जो क्वेश्चन बचे थे, लास्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे, 26, 27 और 28, सॉरी 3 क्वेश्चन बचे। इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर खत्म होने के बाद एक हम नया टॉपिक लेंगे जो बहुत अच्छी तरीके होगा और अपनी 10th क्लास के अंदर उस 10 नंबर का टॉपिक होगा दोस्तों। तो आज जो बात कर रहा हूँ मैं हाइट एंड डिस्टेंस में 10th क्लास का मैथ बाय प्रेम सर। अपना ये दोस्तों ये 26वां क्वेश्चन आज की अपनी क्लास है। तो देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी है भाई। देखो, तो स्थित दो बिंदुओं से एक मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। क्या भाई? पूरक कोण। देखना भाई, ये लाल पेन दिख रहा है सबको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर है। अपन को सिद्ध करना है जो मीनार है उसकी 6 मीटर ऊंचाई। तो भाई मीनार के आधार से कितना भाई? 9 मीटर। ये मीनार हो गया भाई, यहां से ये आधार से कितनी है भाई? 9 मीटर, 4 मीटर हो गया भाई। उसके बाद कर रहा है वो एक सरल रेखा में 9 मीटर की दूरी है। कोई एक सरल रेखा यहां से यहां तक खींचा हमने, वही ये है। तो ये टोटल यहां से और यहां तक जो लंबाई थी वो कितनी होगी? 9 मीटर होगी। ये हो गई। तो ये मतलब कौन बना? पूरा कौन मतलब कि 90 थीटा का बनता भाई। तो ये बन गया थीटा। फिर वहां से एक जो कौन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? तो यहां से मतलब एक सरल रेखा से जो कौन बना हुआ, ये कौन, ये थीटा कौन बन गया भाई। तो ये कितने का बना? देख भाई, ये कौन 90 का हो गया। तो मैं इनका नामकरण कर देता हूँ, ए बी हो गया भाई और ये सी हो गया, ये डी हो गया। दिख तो सबको रहा भाई, ठीक है। तो अपन को ये वाला कौन निकालना था भाई। कैसे निकालें? देखो भाई, कौन सी और तो देखो, तो ये हो गया 90। तो अपन भाई ये थीटा माना तो अपन भाई यहाँ कह सकते कौन डी प्लस इसकी जगह अपन थीटा ले देते और ये 90 हो गया। ये तो बड़े दिख रहा भाई, देखो। उसके बाद अपन जो ये कौन डी है इसका मान क्या कहेंगे भाई। तो कौन डी बराबर हो गया भाई, ये इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कौन आया जो कितना आ गया भाई अपना? 90 माइनस थीटा आ चुका। अब मैंने भाई क्या बोला, इसको अपन हाइट मतलब इसको एच माना, ठीक। अब अपन बात करते भाई त्रिभुज से, ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी और सी की। त्रिभुज ए बी व सी से। तो दोस्तों ये क्या हो गया, यहां से यहां तक लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है भाई। तो अपन ने tan थीटा लिखा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार भाई, ठीक। जो लंब होता है वो कितना हो गया भाई? इसमें h माना अपन ने, तो थीटा लिखा और थीटा की जगह अपन थीटा ही भाई। तो h बटे x वो 4 हो गया इसमें, ठीक। तो ये अपने पास में समीकरण 1 आ गया भाई। आवाज नहीं कर रहा मम्मी इसका, देखो ये आ गया भाई। अब अपन सेकंड को की बात करते हैं, ये ए डी सी बी के बाद तो त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। त्रिभुज ए बी सी हो गया। तो पूरा क्या हो गया? लंब और ये आधार। तो ये होता है लंब बटे आधार tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो अपन थीटा इधर क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा लिख सकते, एच अपना आया भाई लंब और ये 9 मीटर। तो मैंने आपको एक बार याद करूं कि 7.2 प्रश्नावली बताई, तो उसमें बताया कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? क्या होता है? कॉट थीटा। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। कॉट थीटा एच बटे 9 हो गया। ये हो गया 1 नंबर और ये 2 समीकरण।
ठीक, तो इधर भी आ गया है, इधर भी आ गया, तो अपन भाई tan को क्या कह सकते हैं, tan को अपन cot कह सकते हैं। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। ठीक भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर भाई 1 व 2 को गुणा करने पर, तो देखो भाई पहला अपन ने गणितीय मान अलग, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, tan थीटा गुणा cot को क्या कह सकते हैं, 1/tan h/4 गुणा h/9। देख रहा ना भाई, सबको देख रही बात इधर, ठीक है। तो ये tan से ये tan चले गया, तो क्या बचा भाई, इधर 1 बचा और नीचे भी 1 बचेगा। इधर क्या बचा, h गुणा h किया तो h स्क्वायर हो गया, और ये 9 3 36। ठीक, अब इसको अपन क्या है भाई, बज गुणा करते हैं, तो क्या हो जाता भाई, h स्क्वायर बराबर हो गया भाई 36 हो गया। अब अपन इसको हटाना चाहते हैं, तो ये तो रूट लग जाएगा भाई, तो ये h बराबर आ गया 36, और जो 36 होता है उसका वर्गमूल क्या होता है भाई, तो h बराबर क्या आया अपने पास में, h बराबर 6 भाई, 6 मीटर। यही तो आंसर लाना था भाई अपन को। क्या बोला कि ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। तो अपन ने ये जो ऊंचाई थी वो 6 मीटर हो गई। उसके बाद भाई देखो, अपन को सबसे बड़ी बात है कि अपन को डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बन गया तो उन्हें समझो कि आसान, और भी जो प्रश्न है वो आसान हो जाएगा। अब जो हम बात करें अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया अब 27 में। अपना इस टॉपिक का ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, अंतिम सेकंड। तो देखो भाई, एक सड़क के एक और एक मीनार व दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मतलब भाई ये तो हो गया मीनार, ये हो गया मकान। ठीक, तो मीनार के शिखर से मकान की छत को देखता भाई, यहां से देख रहा भाई, ये छत से मीनार के शिखर से ये छत दिख रहा मकान, तो ये छत होगी भाई, तो ये देखा भाई। ठीक, तो अवनमन कोण कितने का बनता भाई, 45 डिग्री का। तो भाई ये कितना का बना भाई, ये 45 डिग्री का भाई। जो अवनमन कोण बनता है वो ऊपर बनता है भाई, तो ये कितने का बना भाई, 45 का, 41 का बना भाई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा वो भाई, इसमें क्वेश्चन में शायद एक चीज रह गई भाई, कौन है, तो यहां पे आया भाई मकान की ऊंचाई 12 मीटर है। मकान की ऊंचाई कितनी मीटर भाई, 12 मीटर है। 45 या 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है, तो मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई, तो ये 12 मीटर हो गया भाई इधर। ठीक, फिर यहां से क्या कहता है वही, फिर भी वो क्या है कि भाई जो 60 डिग्री वो आधार से बनाता है, आधार से अवनमन कोण, आधार तो ये भाई यहां से है, तो यहां से वो कितने का बना भाई, 60 का भाई। तो ये कितने का बना भाई, टोटल बन के भाई ये 60 का बन गया भाई। ठीक, तो ये 12 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितने होगी, 12 हो जाएगी। ठीक, अब मैं पूछूं, ये 12 मानिए अपन ने, यहां तो इसको क्या मानेंगे, एच मान लेंगे, तो ये भाई दोस्तों क्या होगी, एच होगी। अब मैं कहूं कि यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी है, तो भाई 12 प्लस एच हो जाएगी अपनी टोटल लंबाई है यहां से यहां तक की। तो भाई उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं।
अब दोनों बराबर होते तो भाई हमको ये 45 हो गया भाई। आवाज मत कर गुड़िया भाई, गुड़िया आवाज मत कर। ठीक, तो ये कौन हो गया भाई 60 का हो गया, ये कौन 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 का हो गया, अपन ने इसको x माना। जब क्या आयत की आमने सामने की भुजा क्या है बराबर होती है, तो ये भी x हो गया भाई। ठीक है, अब मैं नामकरण कर देता हूं इनको। तो ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, ये c और ये d और ये e हो गया भाई। इस प्रकार से हो गया भाई। तो मैं सबसे पहले ये वाले की बात करता हूं, समकोण त्रिभुज DCE में। तो इस बारे की बात करता हूं। तो भाई देखो, इसमें जो आधार हो गया x हो गया, लंब क्या हो गया h हो गया, तो tan थीटा होता है भाई। यहां पे लिखा अपन ने tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो गया। ठीक है भाई, तो tan थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 45। तो 45 क्या भाई, लंब अपना h हो गया और आधार अपना x हो गया। tan 45 मान होता है 1, फिर 1 लिखा अपन ने h और x, तो अपन क्या कहेंगे x बराबर अपने पास में आ गया h। ठीक, ये एक समीकरण हो गया। अब समीकरण सेकंड की बात करते हैं अपन भाई, ए बी और ई की बात करें। समकोण त्रिभुज ए बी व ई। तो ए बी ई की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो ये आधार हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। तुम्हें तो लंब ये हो गया भाई, ये क्या हो गया लंब हो गया। तो tan हो गया, tan थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे आधार। थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते 60 बराबर लंब कितना 12 प्लस h और ये x हो गया। ठीक है, तो भाई tan 60 का मान क्या होता है, tan जो 60 का मान होता है भाई 1/√3 होता है, सॉरी √3 होता है भाई टोटल। h प्लस x बटे x हो गया। इनको अपने बज गुणा किया भाई, तो ये हो गया 12 प्लस h बराबर √3x हो गया। अब मैं बोलूं कि ये जो समीकरण 1 आया है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण कि समीकरण 2 में ये x का मान रख दूं तो आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, समीकरण 2 में x का मान रखने पर भाई, तो ये भाई क्या देखो भाई 12 प्लस h बराबर √3। तो x की जगह अपन क्या करेंगे भाई h लिख देंगे, ये h लिखा भाई x की जगह अपन h रख देंगे। ठीक, तो अब देखो भाई ये 12 हो जाएगा बराबर √3h, ये वाला इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, h हो गया। तो 12 बराबर अपन क्या है भाई h अपन ने कॉमन लिया तो √3 - 1 हो गया भाई, ये हो जाएगा। अपन को चीज में h, तो देखो भाई h अपन ने बाहर निकाला तो ऊपर 12 बचा और नीचे √3 - 1 हो गया। अपन चाहे h बराबर हो गया भाई 12, तो √3 का मान क्या होता है, √3 का मान क्या होता है भाई, √3 का मान देखो 1.732 होता है भाई। तो यहां लिख देता हूं 1.732 - 1 लिख दिया, फिर -1 चले जाएगा भाई, ये माइनस का अपने पास क्या बचेगा 0.732 दिख रहा भाई ये। अब इसमें अपन, तो देखो अपन ने ये किया भाई, अब मैं यहां ले देता हूं इसको भाई
H बराबर भाई, ये तो भाई पूरा हो गया भाई यहाँ तक। तो H बराबर आ गया भाई 12 बटे पॉइंट में। अब अपन ये जीरो को पॉइंट हटाना चाहते हैं तो ऊपर भाई जीरो बढ़ा सकते हैं। क्या हो जाए भाई 12,000, इसमें अपन 732 का भाग देंगे तो भाई क्या आएगा। अपन ऐसी सिंह का भाग देंगे, अपन देती तो भाई 7 दूनी 16, ये गया भाई 16 पॉइंट, कितनी बार गया भाई आंसर देख लो एक बार, 16.393 मीटर अपना क्या भाई आंसर आ जाए। देख रहा भाई ये तो 16.393 मीटर। तो भाई अपन से पूछ लेता है टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल। तो अपन को तो क्या पूछे उसमें, मीनार की ऊंचाई। तो भाई मीनार तो पूरी है, मकान ये रहा यहां तक का, और ये मीनार हो गई। तो टोटल कितना आया आंसर 16.393। इस प्रकार से एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखो कि सड़क एक और दूसरी ओर मीनार, ये वही सड़क जो मकान हो गए, ये मीनार हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर के साथ में सतह की और आधार के अवनमन कोण 60 और 45 है, ठीक है। जो परिवर्तन होता है तो मकान की ऊंचाई कितनी है भाई, यहाँ से इस टॉपिक को अपन को यहाँ सेट कर देना, फिर यहाँ से इसके बाद अपन को इसको पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद अपन को ये करना भाई मीनार, ठीक है। उसके बाद भाई अपन ने जो डायग्राम बोला उसके ऊपर डायग्राम बना, उसके बाद अपन ने लिखा भाई tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है। फिर उसके बाद अपन ने जो वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर आया 16.393। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई ये अपना इस टॉपिक का आज अंतिम क्वेश्चन और ये भी अंतिम क्लास इस टॉपिक की भाई। तो हमने स्टॉप पहले इस क्वेश्चन को करते फिर आपसे बातचीत करते। देखो भाई यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तन हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर का ऊंचा एक खंभा जो कि छाया की लंबाई में अंतर याद करना। देखो भाई यहां से ये खंभा हो गया, दिख तो सबको रिया भाई 15 मीटर। तो पहले क्या भाई 60 से 30 परिवर्तन हो गया, तो ये अपन क्या करते भाई, पहले अपन बड़ा कोण बनाते, ये आधार हो गया भाई इसका, तो ये बनाया भाई 60 का, 30 का हो गया। फिर भाई क्या बोला, कुछ परिवर्तन से भाई क्या हो गया भाई 60 हो गया भाई, तो ये 60 ये नजीक हो गया भाई, तो ये कितने को हो गया भाई 30 था, 30 से 60 हो गया भाई, ठीक। अब ये हो गया तो भाई अपन क्या करते भाई, ये तो 15 मीटर हो गया, ये वाला ये 90 हो गया, तो ये कितने का 30 का, और ये टोटल बचा भाई कितने का 60 का, और ये कितने का बचा 120 का भाई, ठीक है। तो ये यहां से अपन यहां तक की लंबाई मानते हुए x, और ये यहां से यहां तक की टोटल लंबाई मानते हुए कितनी y, ठीक भाई। तो अब जो बात करेंगे अपन, इसको नाम अपन ने a दे दिया, इसको b दे दिया, और ये c और ये पूरा अपना d हो गया, ठीक है। अब हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। जब हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते तो नू समझो कि हम 80% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। तो देखते हैं भाई, तो पहले हम इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं भाई, BCA की, सॉरी BCD की, त्रिभुज BCD से भाई ये वाले की हम बात करते हैं भाई। देखो तो भाई देखो इसमें जो आधार है वो x हो गया, और लंब क्या हो गया फिर मतलब 15 हो गया, तो ये क्या हो गया लंब बटे आधार क्या होता है 10 होता है भाई, लंब बटे आधार हो गया। तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते भाई 60 बुरा, और लंब कितना 15, और अपना जो आधार है वो कितना भाई x हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाला, ठीक है।
तो फिर क्या हुआ, इसको आप गुणा करते इसको, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 हो गया भाई, बराबर 15x हो गया। इनको अपन कुछ नहीं, एक माना, एक मानने के बाद में क्या करते हैं अपन, इनको बज गुणा कर देते, तो इसको इससे किया और इसको इससे किया। जब हम बज गुणा करते हैं, जब हम बज गुणा करते हैं तो वही देख क्या हो गया भैया, यहाँ पे √3x हो गया और ये 15 हो गया। अपन को x का मान चाहिए, तो अपन क्या है भाई, 15 का इसमें √3 का इसमें भाग देते हैं। ठीक दिख रहा, तो यहाँ में देखो एक बार, ठीक भाई। अब अपन इसमें क्या है, इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण किया भाई, क्या आ गया, 15 बराबर x बराबर √3। तो परिमेयकरण का मतलब होता है भाई, इससे ऊपर √3 से ऊपर गुणा किया और √3 से नीचे गुणा किया। तो जो रूट से करते तो रूट वाली अंदर वाली वो संख्या वो आ जाएगी भाई। तो 3 हो गया, तो 15√3 भाई 3। इसको अपन ने काटा तो ये आ गया 5 बार गया, तो 5√3 आ गया अपना एक समीकरण। अब हम समीकरण 2 की बात, मतलब ए, सी और डी की बात करते, पूरा की बात करते हैं। तो इतने रोज ए, सी, डी से, ठीक भाई। तो इसमें मतलब कि लंब क्या है भाई, 15 और आधार क्या है 22। ये पूरा 15 और ये पूरा 22 माना अपन। तो भाई देखो tan 30 डिग्री बराबर जो लंब क्या अपना 15, आधार अपन ने 22 माना भाई, ठीक। तो tan जो 30 होता है उसका मान क्या होता है, 1/√3 हो गया, बराबर 15/22। अपन ने इसको बज गुणा किया तो भाई क्या आ गया, 22 बराबर निकल के आया भाई 15√3, ठीक, 15√3 और 5। तो ये कह रहा भाई कि जो छाया की लंबाई थी उनमें क्या है, अंतर निकालना। तो भाई एक तो ये आ गई और एक भी, तो अपन क्या कहते, समीकरण 1/2 में अंतर। तो वही देख 15√22 -x कर सकते। तो y क्या है अपना 15√3 हो गया, माइनस x क्या आई है भाई 5√3। अब 15√3 में से 15√3 में माइनस 5√3 तो गया, तो क्या बचा 10√3। और अपन को पता है कि √3 का मान क्या होता है भाई 1.732 होता है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे भाई, देखो 10 गुणा 1.732 ये लिखा है। इनको गुणा किया तो क्या है भाई 17.32 मीटर भाई क्या है आंसर। यही अपन को अंतर पूछा गया था और इसी को मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों आज के लिए आपको ये आज का टॉपिक आप यहाँ पे समाप्त करते और इसी के साथ ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब ये आज टॉपिक खत्म हो गया और इस टॉपिक के अंदर जो हमने 1 से 28 क्वेश्चन पूरे करवाए और पूरे क्वेश्चन को एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को एक बार पूरी तरह आप रिपीट कर लीजिए भाई। एक बार रिपीट करिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी के साथ इनको बार बार निकालिए। जब आप इस क्वेश्चन को बार बार निकालेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भाई एग्जाम के अंदर आएगा भाई ये कितने नंबर का 6 नंबर का भाई। आपको 6 नंबर लाना है तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। ये 28 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपके 6 नंबर एग्जाम के अंदर आ जाएगा। एग्जाम पास होने के लिए क्या है, कुछ नहीं, बहुत कम नंबर। आप एग्जाम में भाई अपन को 16 नंबर लाने होते हैं तो 6 तो यही आ जाएंगे। तो फिर एक क्वेश्चन करके 27 क्वेश्चन होते हैं, 27 क्वेश्चन 10 नंबर आसान लाना भाई। तो अब जो नया टॉपिक करेंगे अपन स्टार्ट, वो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले अपन वृत्त की परिधि क्षेत्रफल जो क्षेत्र में तो होता है वो भाई क्या होता है उसको अपन याद अगले टॉपिक। आज के लिए इतना ही। जय भीम जय भारत।